अब देखिए, इस नए कानून का जो जड़ है ये 2012 में जाता है। यूजीसी की पहली जातिगत आधार पर एक कमेटी बनी 2012 में। यह कमेटी जो है 31 सदस्यों की कमेटी थी, जिसमें 16 भाजपा के, अन्य कांग्रेस के, डीएमके के, अन्य पार्टियों के, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सभी पार्टियों को मिलाकर 31 सदस्यों की यह कमेटी 2012 में बनी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह थे। इस कमेटी के अध्यक्ष ललन टॉप की प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी जो है यह मिली है, आप देख सकते हैं। तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो दिग्विजय सिंह थे। अब जातिगत आधार पर इस कमेटी ने एक रेगुलेशन बनाया, जो रेगुलेशन 3 क्लॉज सी। इसमें अगर आप देखें, ये जो है भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया, ये जो है नए कानून की प्रति है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये पूरा अनुवाद है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ताकि क्लियर समझ में आए। वो आप देखिए, इसका जो सेक्शन है 3C, यहां जो आप देख रहे हैं 3C, जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव यानी कि जाति आधारित भेदभाव, यह नियम क्या कहता है? यह 2012 में बना है और इसी आधार पर आज का कानून 13 जनवरी 2026 को पास हुआ है, जो नया कानून बना है। अब ये देखिए क्या कहता है। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी यह परिभाषित कर रहा है कि जाति आधारित भेदभाव क्या है। इस नियम में यह परिभाषित कर रहा है। इसका मतलब कि जाति आधारित भेदभाव केवल उसी को माना जाएगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग को किया गया है। यानी कि इसमें जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग का कोई नाम नहीं है। अब आप आते हैं, आप जो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जनरल कैटेगरी के लोग शिकायत नहीं कर सकते हैं। अब आइए इसी सेक्शन 3 के क्लॉज बी में, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति, यह कहता है कि इस कानून के अनुसार पीड़ित व्यक्ति कौन है? पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है। यानी कि पीड़ित व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जनरल कैटेगरी का भी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति हो सकता है, सिर्फ SC ST OBC कैटेगरी का व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन काला कानून इसे लोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जाति आधारित जब आप कंप्लेन करने जाएंगे तो वो लागू नहीं होगा। आपका कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे, किसी ने पेन छीन लिया, किसी ने पेंसिल छीन लिया, आप जहां साइकिल, मोटरसाइकिल, कार लगाते हैं वहां SC ST OBC वालों ने लगा दिया, इसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जाति के नाम पर अगर कोई यूनिवर्सिटी में यह नारा लगा रहा है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, पंडित बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे DS4, इस तरह के जातिगत भेदभाव के नारे कोई लगाए आपके खिलाफ, यानी कि जनरल कैटेगरी के खिलाफ, सामान्य वर्ग के खिलाफ, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो काला कानून इसलिए है, आपने कानून में ही भेदभाव किया है। जनरली तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये जिसको भ्रम है आप ये भ्रम ना पालें। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, छात्र भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जाति के आधार पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, जातिगत भेदभाव की कंप्लेन नहीं कर सकते। पंडित बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे DS4, अब ये DS4 आप समझे, DS4 कोई गाली नहीं है। DS4S जो है, S 4 अक्षर हैं, SS आता है उसमें। DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसको DS4 कहा गया है। इस तरह के नारे दिए गए हैं पास्ट में। इन पर क्या कार्रवाई की गई है आज तक? क्या इन पर आज तक कार्रवाई कोई की गई है? नहीं। क्या सामान्य वर्ग के लोगों का तिलक मिटाना, जनेऊ उतरवा देना, चोटी काट देना, इस तरह के भेदभाव इस देश में नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो जाति आधारित जो आपने नियम बनाया,
उसमें आपने सिर्फ SC ST OBC को ही इंक्लूड किया, जनरल कैटेगरी को नहीं, क्योंकि जातिगत भेदभाव तो दोनों ओर से होता है, एक से नहीं होता।